जो चौथा ज्योतिर्लिंग कहीं न कहीं सूत जी ने जिसके बारे में वर्णन किया है कि ओमकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि कैसे प्रकटे हुआ। तो कहते हैं कि कथा के अनुसार एक बार नारद जी जो है वो भ्रमण करते-करते विंध्य पर्वत पर पहुँच गए और विंध्याचल ने कहीं न कहीं एक साक्षात रूप लेकर के फिर नारद जी की सेवा की और कहीं न कहीं बड़े गर्व से जो है नारद जी से कहा कि महाराज कि आपकी कृपा से मेरे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर कोई कमी है तो आप कहिए। तो जब अभिमान युक्त वचन सुने नारद जी ने, तो फिर कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि है तो सब कुछ है, लेकिन उन्होंने एक लंबी सी श्वास ली। तो जो कहीं न कहीं विंध्याचल पर्वत था, फिर जब उन्होंने देखा कि भैया नारद जी लंबी श्वास ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज इसका कारण क्या है कि आपने लंबी श्वास किस लिए ली है, कि क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा कि विंध्य आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है, जो शिखर हैं, वो कहीं न कहीं देवलोक तक भी जाते हैं। तो मेरू कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठ पद पे अभी विराजमान है। तो विंध्याचल ने जब ये सुना तो कहीं न कहीं अब ये बातें जो है नारद जी ने कहीं न कहीं जो विंध्याचल है उसके अहंकार को ध्वस्त करने के लिए भी भगवान की शिव की लीला से की होगी। तो जो विंध्याचल पर्वत है, कहीं न कहीं फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान शंकर का आराधन करूंगा, पूजन करूंगा, जो देवादिदेव महादेव सबको उनका मनवांछित फल देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरक्की के लिए जो है भगवान शिव का आराधन पूजन करूंगा। और कहते हैं कि वहीं जहाँ पे आज वो ओमकारेश्वर परमेश्वर शिवलिंग स्थापित है, उसी स्थान पर विंध्य पर्वत ने कहते हैं कि फिर दिव्य पार्थिव लिंग का निर्माण करके वहाँ 6 मास तक कहते हैं कि बिना हिले भगवान शंकर का आराधन पूजन किया और बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव का आराधन पूजन करते हुए वो जो 6 मास बिताया कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत ने, तो फिर फल स्वरूप कहीं ना कहीं, क्योंकि तपस्या जो करेगा तो फिर उनको फल भी प्राप्त होगा। जो मनोरथ कहीं ना कहीं विंध्य पर्वत ने कहीं ना कहीं लिया था भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, तो कहते हैं कि फिर वही चीज़ जो है आगे चल के सफल हुई और विंध्याचल पर्वत को कहीं ना कहीं भगवान शंकर का दर्शन हुआ। जब देवादिदेव महादेव जो है विंध्याचल की तपस्या से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और विंध्याचल को कहीं ना कहीं प्रकट होकर के ये उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि मांगो विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो। तो विंध्याचल ने कहीं ना कहीं भगवान शिव का पहले दर्शन पाया, तो कृत्य कृत्य खुद को समझा और फिर भगवान शंकर से यही उन्होंने वर्णन किया कि भगवान शंकर जिस भी उपाय से वो बुद्धि जो है जिसके द्वारा जो आपका कार्य को सार्थक सिद्ध कर दे, वो बुद्धि कहीं ना कहीं मुझे प्राप्त हो।